Good afternoon, everyone. Let us go for few numerical based on chapter 2, topic electric potential. कुछ न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक से और बोर्ड एग्जाम से टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी बेस लेके जाते हैं, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव द रेफरेंस ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड नंबर, राइट, देन प्रोसीड. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, राइट. So it is question number second of back exercise. Question is that a regular hexagon, एक hexagon दे रखा है, right? Regular मतलब उसकी सारी sides बराबर है, right? A regular hexagon of side 10 centimeter and charge 5 microcoulomb. Side 10 centimeter on each vertices, right? हर एक कॉर्नर पे एक चार्ज पड़ा है 5 माइक्रोकुलाम और जो हेक्सागन की साइड है वो है 10 सेंटीमीटर. वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन. सो कुछ छोटी सी ज्योमेट्री ये मैच करना प्लीज. नाउ हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर फॉर्म? टोटल 6. 1 2 3 4 5 6. सो व्हाट इज द टोटल एंगल एट द सेंटर? 360 डिग्री. ठीक है. सो अगर 6 ट्रायंगल हैं तो एक ट्रायंगल का एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री. तो किसी एक की बात करते हैं, राइट. सो दिस एंगल इज 60 डिग्री. दीज टू आर आल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बराबर बनेंगे 60 डिग्री. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर ये साइड 10 थी तो ये और ये साइड भी 10 आए. डन बेटा, राइट. तो अगर हम इसको एक रेफरेंस चार्ज मान लें तो एक चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, राइट. तो पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज कितना आएगा? के क्यू अपॉन आर. के 9 इंटू 10 पावर 9. चार्ज 5. माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10 पावर माइनस 6 और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मुझे एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. ये पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज आ जाएगा. इसको सॉल्व कर लो. 9 इंटू 5, ये 10 पावर 9 और 6 3 बन जाएगा. ये ऊपर जाके 5 हो जाएगा और ये डिवाइड 10 पावर 4 रह जाएगा. ठीक है, राइट. दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज. तो जो नेट पोटेंशियल है वो इन सारे चार्जेस की वजह से एल्जेब्रिक सम आएगा, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. वी नेट इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ वी. राइट माय डियर, दिस इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी बुक, राइट. इसी तरह का एक और क्वेश्चन है. लेट मी प्रोसीड टू दैट क्वेश्चन. इट इज क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट बुक 13. क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. इट्स अगेन बेस्ड ऑन पोटेंशियल, राइट. ए क्यूब ऑफ साइड बी एंड चार्ज क्यू एट द ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस. Calculate, determine potential and electric field due to this arrangement at the center. Now this time this is a cube, right? So the only thing is that geometry change हो गई. अब की बार मेरे पास 8 चार्जेस हैं, हर कॉर्नर पे एक चार्ज है, राइट. सेंटर पे, इस क्यूब के सेंटर पे मुझे नेट फील्ड निकालनी है. नेट फील्ड 0 आएगी बिकॉज अपोजिट वाले चार्जेस फील्ड को कैंसिल आउट कर देंगे. बट पोटेंशियल तो सबका ऐड हो जाएगा. सो अगर इसकी साइड बी है तो अगर आप एक स्क्वायर से समझें तो ये स्क्वायर की डायगोनल √2b हो जाएगा और इसके ऊपर एक और परपेंडिकुलर ड्रा करके अगर इसका डायगोनल अपोजिट वाला लेंगे तो दिस डिस्टेंस इज √3b. तो फैक्चुअली किसी भी क्यूब के सेंटर से उसके कॉर्नर की जो डिस्टेंस होती है इट इज √3/2 ऑफ साइड डिस्टेंस. सो ड्यू टू दिस अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू वन चार्ज कितना आएगा? इट इज के क्यू अपॉन √3/2b. थोड़ा सा सोल्व करना. इट्स के क्यू अपॉन √3b. लाइकवाइज एक क्यूब के कितने वर्टिसेस हुए? 8 वर्टिसेस. सो वी नेट कितना हो जाएगा? इट इज 8 टाइम ऑफ v1. सो वी नेट 8 टाइम ऑफ ट्वाइस के क्यूब अपॉन √3b. राइट माय डियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 of the textbook, right? May I proceed to the next?
ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th, राइट, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 20. I am picking few questions based on potential only and potential energy so that we can summarize. So it is question number 20th. Two charge conducting spheres. One conducting sphere, radius is A. Another conducting sphere of radius B. Both are charged. Let charges are Q1 and Q. Not given in the question, but the question is that two charge conducting sphere of radii A and B connected to each other by a wire. What is the ratio of electric field at the surface of the two sphere? Now let each having a charge Q1. तो चार्ज कहाँ रहेगा? कंडक्टिंग स्फीयर होने की वजह से चार्ज उनकी सरफेस पे रहेगा. इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, बट लेट मी कॉल इट बोथ आर पॉजिटिव. सो दो स्फीयर लिए, दोनों को एक वायर से जोड़ दिया. वायर से जोड़ने की वजह से क्या होगा? राइट, एक से चार्ज दूसरे में जाएगा अनलेस अंटिल बोथ एक्वायर ए कॉमन पोटेंशियल. सो वायर से जोड़ने के बाद इन इक्विलिब्रियम पहले का पोटेंशियल दूसरे के बराबर हो जाएगा. सो दैट्स अ स्टैटिक सिचुएशन. मैंने ये मान लिया कि चार्ज ट्रांसफर हो चुका है. अब इसके पास Q1 चार्ज आ गया, अब इसके पास Q2 रह गया. सो दिस इज K Q1 अपॉन A must be equal to K Q2 upon B. K cancel out and this remain Q1 upon Q2 is equal to A upon B. This is the conclusion made from the given situation. Situation ये थी कि दोनों को एक वायर से जोड़ा हुआ है, ठीक है, तो उनके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो निकालना. तो लेट मी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड रेशो नाउ E1 E2, राइट. सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के लिए आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 से निकाल लें, या फिर जो आपकी इच्छा है KQ बाय R स्क्वायर से निकाल लें, एज यू विश. सो लेट मी गो फॉर सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 1 एंड सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन 0, राइट. सो दिस कैंसल आउट. व्हाट रिमेन? E1 बाय E2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2. व्हाट इज सिग्मा 1? Q1 upon 4 pi A square. And what about Q2? Sorry, sigma 2, it's a 4 pi B square. 4 pi cancel out. What remain? It's Q1 by Q2 and this is B square by A square. First से Q1 by Q2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो. So ultimately E1 by E2 क्या रह जाएगा आपके पास? It's A by B. And this is B square by A square, so this cancel out. Ultimately it is B by A. अगर आप देखेंगे तो E1 inverse to its own radius, E1 inverse to A and E2 inverse. इसका मतलब बेसिक पार्ट यही है कि अगर एक कंडक्टर स्फेरिकल बॉडी का साइज छोटा होता जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, राइट, इनवर्स प्रोपोर्शन में होने की वजह से. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट. सबसे पहले हमने इक्वल पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से चार्जेस का रेशो निकाला और उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो निकालने के लिए यूज़ किया, राइट. आप यहाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 की जगह एच के Q1 अपॉन A स्क्वायर से भी यूज़ कर सकते हो बाय कंसीडरिंग कि सारा का सारा चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर. किसी भी मेथड से करेंगे आंसर सेम आएगा, कॉन्सेप्ट सेम, राइट. दिस इज 20th क्वेश्चन ऑफ द NCERT बुक. Right, let me go to another question. It's question number 12, right. This is based on potential energy. मैंने पहले पोटेंशियल के क्वेश्चन उठाए, अब एक दो क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी के पिक कर रहा हूँ. कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. So the next question is based on the work or potential energy. Question number 12 of NCERT book, right. Question is that a charge 8 millicoulomb, let me call it small q, it's 8 millicoulomb. Milli stands for 10 power minus 3, 8 into 10 power minus 3 coulomb, right, placed at the origin. Calculate the work done in taking a small charge. एक और चार्ज है, उसको टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, it is -2 into 10 power minus 9 coulomb. इस चार्ज को इसके इफेक्ट में लेके जाना है फ्रॉम ए पॉइंट P
राइट, और पी पॉइंट मुझे दे रखा है 0, 0, -3, तीन कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं 0, 0, 3 सेंटीमीटर, राइट, टू ए पॉइंट क्यू, एक दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है जहाँ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 4, 0, वाया ए पॉइंट आर, and our coordinates are 0, 6, 9, each is in centimeter. Now look at the geometry. मैं बोर्ड पे 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बना सकता, सो लुक एट द पार्ट, इन सबके x कोऑर्डिनेट 0 है, राइट, y या z कहीं प्रोवाइडेड है, तो लेट मी पिक ए yz प्लेन इन द ब्लैक बोर्ड, x यहाँ पे होगा और वो 0 है इसलिए उसके रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो लेट मी फर्स्ट रिप्रेजेंट ओरिजिन. ओरिजिन पे क्या पड़ा है, दिस स्मॉल q सिंबल 8 मिली कूलम्ब चार्ज. नाउ द पॉइंट P इज ऑन z एक्सिस, so z axis here, this is point P, obviously this distance is 3 centimeter, right, look at the coordinate, वो 0, 0, 3 है तो ये 3 सेंटीमीटर पे ये पॉइंट P है. नाउ दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कैपिटल Q, look at the part 0, 4, 0, ये y एक्सिस पे है and this distance is 4 सेंटीमीटर. I have to take a charge, ये Q0 P से Q लेके जाना है बट डायरेक्टली नहीं, वाया ए पॉइंट R, R के कोऑर्डिनेट देखो 6, 9, 0, 6, 9, राइट, तो ये कहीं यहाँ होगा, तो मुझे ये पाथ बना मेरा, राइट. नाउ लुक एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि मुझे इस चार्ज के इन्फ्लुएंस में Q0 को यहाँ से यहाँ लेके जाना है. इन जनरल force of electrostatic does not depends on path, it only depends on initial and final position. तो जो वर्क डन होता है वो आएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज Q0 आया, पोटेंशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो इसमें वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं. Q0 की वैल्यू मेरे पास माइनस, टेक केयर पोटेंशियल में हम साइन नहीं छोड़ेंगे, साथ लेके चलेंगे, 2 × 10⁻⁹ एंड पोटेंशियल 9 × 10⁻⁹ KQ, इस पे जो पोटेंशियल है 8 मिली कूलम्ब की वजह से 8 × 10⁻³ अपॉन डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर 3 × 10⁻², राइट, एंड माइनस ऊपर वाला मटेरियल सेम रहेगा KQ 9 × 10⁻⁹, 8 × 10⁻³ but the distance is 4 × 10⁻², राइट. ऊपर वाला कॉमन आ जाएगा, नीचे उसको सॉल्व कर लेंगे एंड दैट्स द वर्क डन. सो दिस इज W -2 × 10⁻⁹, 9 कॉमन, 10⁻⁹ कॉमन, 8 कॉमन, 10⁻³ कॉमन, अपॉन 10⁻² कॉमन, एंड दिस इज 1/3 - 1/4, राइट. दिस क्वेश्चन कैन बी सोल्व्ड फॉर द पार्ट. आप इसको पूरा सोल्व करेंगे, दैट वुड बी द वर्क डन. एक कॉन्सेप्ट जो यूज़ किया, आर की डिपेंडेंस, वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, इसीलिए आर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. दिस इज फ्रॉम द बुक एंड क्वेश्चन नंबर दिस इज 12. इसी तरह का एक और क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं, दैट्स 23rd क्वेश्चन. आई एम ब्रिंगिंग यू टू द अनदर फेज. एक और क्वेश्चन करेंगे हम, ये लास्ट से लास्ट ईयर, अभी 21 के एग्ज़ाम तो नहीं हुए, सो जो 20 में एग्ज़ाम हुआ उसका एक बोर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोटेंशियल पिक कर रहा हूँ, राइट. सो द क्वेश्चन इज, लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम कह सकते हैं आप उसको, इट्स ओके, N कैपिटल N ड्रॉपलेट्स, राइट. ये आपके पास जो मेरी शीट है उसका 68th क्वेश्चन, and online people can go for this. I'll very soon start uploading the material, right. N small conducting liquid droplets, खूब सारी छोटी छोटी N droplets हैं, ठीक है, right. This kind of sheet very soon I'll upload on the YouTube, ठीक है. So after completing the second chapter I'll upload the material too. So this is from the last question of the sheet, right. So N small conducting liquid droplets, each of radius small r, ये radius small r है, ठीक है, आर चार्ज टू ए पोटेंशियल V, राइट. ये हर एक ड्रॉपलेट का पोटेंशियल है, आप समझ सकते हैं, इट इज KQ/R. ऐसी N ड्रॉपलेट्स को इकट्ठा किया, दीज ड्रॉपलेट्स coalesces to form a single large group without any charge leakage. Find the potential on the bigger group. इन सारी ड्रॉपलेट्स को इकट्ठा किया
तो बट ऑब्वियस बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट सबका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. सो लुक एट द पार्ट वॉल्यूम ऑफ द न्यू ड्रॉपलेट एन इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉपलेट. क्लियर. मुझे नई ड्रॉप जो मैंने बनाई इतनी सारी बूंदों को इकट्ठा करके उसका वॉल्यूम निकालना है. तो कितना आएगा, एक बूंद का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ ड्रॉप्स. इसका वॉल्यूम, लेट द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप इज कैपिटल आर. That's why 4/3 pi r cube. It's n into 4/3 pi small r cube. Right? Can we solve this? ये cancel हो जाएगा. Capital R is small r n power 1/3 taking cube root. Clear? This is the relation between bigger radius and smaller radius. Right? After that, we can go for the net or total potential. Formula, it's k cube. So the charge will be n cube. एक ड्रॉपलेट पे चार्ज छोटा क्यू माना था, तो सारी ड्रॉपलेट पे चार्ज n क्यू बाय द कंजर्वेटिव नेचर अपॉन रेडियस वुड बी कैपिटल R. Now from second put the value of capital R and find a relation. Right? So this is k q capital N whole upon. So this is R n power 1/3. Right? So this n cancel out. What remain? It's V net is kq by r and this is n power 2/3. Right? Ultimately you can write this as, well, I'm writing it here, V net. This is the original एक ड्रॉप का जो पोटेंशियल था, it is n power 2/3 into V. Hope it is clear. Right? That's the part. So these kind of questions are covered in the board exam. I suggest you to go through from the last 3-year, 4-year board papers, or otherwise go through the textbook. Thank you. Have a nice day.